नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द नॉलेज 24x7 के एक एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं होम लोन लेने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका। अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपको भविष्य में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और बहुत ही आसानी से आप घर खरीद लेंगे। जब भी आपको होम लोन लेना है या घर खरीदने के बारे में आप सोच रहे हैं तो एटलीस्ट 10 साल पहले प्लानिंग कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आज आपकी नौकरी लग गई तो आज से प्लानिंग कीजिए कि 10 साल बाद मुझे घर खरीदना है। सबसे पहले अपने इनकम का 20%, अगर 50,000 सैलरी है तो कम से कम 10,000 रुपया, और 1 लाख सैलरी है तो 20,000 रुपया आपको इन्वेस्टमेंट करना है, SIP लेना है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेना है जो कि म्यूचुअल फंड होता है, तो उसमें आपने इन्वेस्टमेंट करना है और 10 साल के लिए करना है। अगर आप 10,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, SIP करते हैं, तो आप 10 साल में, आने वाले 10 साल में लगभग 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर देंगे, यानी 12 लाख रुपए का आपका सेविंग हो जाएगा। और उस पर 15% रिटर्न के हिसाब से जो रिटर्न्स मिलेगा वो 28 लाख रुपया मिलेगा, यानी लगभग 16 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और इस तरह से आपके पास डाउन पेमेंट करने के लिए 28 लाख रुपया जमा हो जाएगा। तो अब आते हैं कि आप प्रॉपर्टी कौन सी फाइनलाइज करनी है, कितने की प्रॉपर्टी लेनी है। तो आपको जो प्रॉपर्टी खरीदना है उसकी मैक्सिमम कीमत 50 लाख होनी चाहिए, यानी 50 लाख की आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिसमें आपको डाउन पेमेंट करना है 15 लाख और आपको लोन लेना है 35 लाख, वो भी अपने इनकम का 30%। क्योंकि 10 साल में अगर आपको मान लीजिए 50,000 आज सैलरी है तो आने वाले 10 साल में अगर 10% भी आपकी सैलरी इंक्रीमेंट पकड़ू, अगर 10% के हिसाब से भी आपकी सैलरी बढ़ती है तो आने वाले 10 साल में आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। यानी अगर 50,000 सैलरी है तो एटलीस्ट 1 लाख आपका सैलरी हो जाएगा। तो उसका अगर 30% पकड़ो तो 30,000 आप मैक्सिमम EMI लीजिए। तो आपने 35 लाख का लोन लेना है, 15 लाख डाउन पेमेंट करना है और बचा हुआ 13 लाख में आपका स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन प्लस बैंक के चार्जेस आ जाएंगे और उसमें कुछ पैसा आपको बच भी जाएगा होम रेनोवेशन वगैरह करवाने के लिए। तो ये सबसे इजी वे है घर खरीदने का। फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए ताकि आपको डाउन पेमेंट के लिए, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन के लिए, बैंक के चार्जेस के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अगर ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।